मेरा नाम राहुल है। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं 12th क्लास में अभी एग्ज़ाम देना है मेरे को। ऑल्सो मैंने अभी ज्वाइन किया था बगिया 2009 में। अभी पढ़ाई भी और जॉब भी चल रही है। So my name is Rupali Napit. I study in class 12th B. I have taken humanities and I study in DPS sector 45. सो मैंने 2009 में बगिया ज्वाइन किया था। तो उससे पहले जब मैं आया हुआ था यहाँ पे, तो मैं पहले मोबाइल शॉप में काम करता था। 2009 में जब आया हुआ था तो उसके बाद पढ़ाई कुछ चल नहीं रही थी कंटिन्यू। तो मम्मी ने कहा था कि उनको किसी ने बताया था कि एक बगिया स्कूल है, तो उन्होंने भेजा था यहाँ पे बगिया स्कूल में कि मम्मी को पढ़ाने का शौक़ था, बगिया में जाओ और एक बार देखा। 5-6 इयर्स पहले जब बगिया D1 में था 53 ग्राउंड फ्लोर में, तो मेरी मम्मा D1 में ही काम करती थी, D1 ब्लॉक में एज अ कुक। तो उनको पता चला बगिया के बारे में, एज एन NGO वहाँ पर खुला हुआ है। तो उन्होंने घर में आके, हमारे समर वेकेशन चल रहे थे, तो हमें बताया मम्मा ने कि आप लोग बगिया ज्वाइन कर लो, घर में फालतू मत बैठे रहा करो, एटलीस्ट कुछ यूज़ आ जाएगा और तुम लोग कुछ सीख लोगे। सो वहाँ से हमें मम्मा के थ्रू हमें बगिया के बारे में पता चला था। हम बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो हम 2008 में हम यहाँ आए हुए थे। तो मेरे पापा एक ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं और मेरी मम्मी एक मतलब खाना बनाने का काम करती है एज अ कुकिंग फैमिली से। और मैं वैसे स्मॉल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। I belong to मध्य प्रदेश and I'm living here since 2004 and I joined Bhagia in around 2008 or 9 and we are like 6 members in our family and my father is a office assistant and my mother is a cook and मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे याद नहीं कौन सा था, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ये था कि एक RBS कंपनी है जो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। तो वो कंपनी के कोई एम्प्लॉयज़ आते थे जो बगिया में, तो वो सारे मतलब बच्चों के साथ खेलते थे, प्ले करवाते थे, कोई इवेंट्स में आते थे। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस था मेरा, उसमें एक साइंस लैब का नाम था उनका। एक टॉपिक दिया जाएगा तुमको, उस टॉपिक में कुछ बोलना है उनको की। तो वो हमको प्रैक्टिस करवाते थे आके कि क्या बोलना है हमें। तो फिर ये जब बता दिया उन्होंने कोई एक टॉपिक, तो वो सारे फिर हम गए उनकी RBS कंपनी में। तो उन्होंने कोई बाहर कंट्री के लोग आके पूछते हैं कि तुम बताओ इसके बारे में क्या जानते हो, तो इसके बारे में पूरा उनको बताना पड़ता है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। So my best experience in Bhagia was जब हम लोग स्ट्रीट प्ले की प्रैक्टिस करते थे यहाँ पर एवरीडे आके, और आंटी ने हमें एक रूम अलॉट किया था, उसी में हम लोग मस्ती भी करते थे, प्रैक्टिस भी करते थे। और जो दीदी निहारिका दीदी जो हमारी हेल्प करती थी स्ट्रीट प्ले में, वो बहुत तंग आ जाती थी, बट फिर भी उन्होंने हमारी हेल्प की थी। और जब भी ये स्ट्रीट प्ले रेडी हो गया था, दिस स्ट्रीट प्ले वॉज बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमने इसे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था राहगिरी में हमने 2 प्लेसेस पे परफॉर्म किया था। लोगों बहुत ज़्यादा क्राउड भी हो गया था वहाँ पे, बहुत सारे लोग आए थे देखने के लिए एंड आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस। और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था एक्चुअली में। और फर्स्ट प्ले था और मेरा ड्रीम था जो फुलफिल हुआ फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। बगिया ने मेरे को ऐसे हेल्प किया कि आप कह सकते कि बस पैसे के मामले में नहीं, कि ऐसे भी जैसे पहले मैं जब आ रहा था, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, तो उसके बाद मम्मी पापा का ये कहना था कि इसको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, अब वेस्ट बंगाल जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे पढ़ाएंगे। ये लग रहा था कि मेरा पढ़ाई अब नहीं हो पाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने इस बार मिशन काम से बात किया था कि मेरे मम्मी पापा चाहते कि मैं यहाँ पढ़ाई ना करूँ, उनकी तरफ चले जाऊँ, जो उनका होम टाउन है वहाँ चले जाऊँ। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो पढ़ाई की उम्मीद लगभग छूट ही गए थे। तो सिंह के साथ जब बात हुआ तो मम्मी पापा एक अटैचमेंट में मम्मी पापा और मैं गए थे। तो बात क्या हुआ पता नहीं, मुझे तो नहीं पता उनके बीच क्या बात हुआ, लेकिन जब मम्मी पापा बाहर आए तो मम्मी पापा ने ये कहा ठीक है पढ़ लेना आराम से। तो मुझे पता नहीं था कि बात क्या हुआ है।
ऐसे बहुत तरीके से हेल्प किया। मतलब ज़्यादा मेरा जो खराब कंडीशन है मेरे फैमिली का। भैया ने मेरी कैसे हेल्प की, तो मैं स्ट्रीट प्ले करना चाहती थी, तो भैया के थ्रू मैं वो प्ले कर पाई। उसके बाद फिर भैया के थ्रू मेरे को डांस भी करने का मौका मिला, जो मैंने राहगीरी में भी किया है और फिर फंक्शंस में भी किया है, इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन पे, 26 जनवरी के फंक्शन। और फिर उसके अलावा भी फाइनेंशियली भी भैया ने मेरी हेल्प की है, क्योंकि मैं क्लैट के लिए कोचिंग करना चाहती थी, क्लैट का प्रिपरेशन के लिए। उसके लिए जो अमाउंट करियर लॉन्च लेता है दैट इज़ टू मच, तो उसमें मेरी भैया ने हेल्प की और डिस्काउंट दिलाया, जिसकी वजह से आज मैं कोचिंग कर पा रही हूँ और अपना क्लैट के लिए प्रिपेयर कर पा रही हूँ, और जो मैं एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर दूँगी इन 2016। तो वैसे तो मेरे प्लेइंग में कैरम बोर्ड और बैडमिंटन है, और उसके बाद जैसे घर पे जिस टाइम बैठता हूँ तो उस टाइम मेरे को शो पसंद है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और कॉमेडी नाइट्स बजाओ। तो ये मेरे फेवरेट शो है, तो जिनको मैं ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ, मतलब जिस टाइम मैं फ्री होता हूँ। इसमें जब मैं खाली होती हूँ तो आई वुड लाइक टू डांस, और मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं म्यूज़िक भी सुनती हूँ। तो मेरा बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग ये था कि मेरे को पहले से कंप्यूटर फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसके बाद कंप्यूटर तो मेरे घर में अवेलेबल था नहीं, तो मुझे वो सारी चीज़ें बढ़िया से मिला था। और वैसे मैं जैसे बोला कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट था, तो मैं आगे एज अ प्रोग्रामर, तो अभी तो मेरा कोचिंग चल रहा है, तो मैं आगे जाके उसके लिए मैं कोचिंग कर रही हूँ, फिर आई विल बी गिविंग माय एग्जाम्स इन 2016 क्लैट का, एंड देन माय फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर द कॉलेज वुड बी दिल्ली नेशनल लॉ स्कूल, और क्लैट दिस वाज विद द A-Lit एग्जाम। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट लॉ करना चाहती हूँ, और आई वुड लाइक टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर, और अच्छी से अच्छी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आई वुड लाइक टू तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि एक मोटिवेशन नाम आता है कि जैसे आपको जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है, कि कोई भी चीज़, कोई भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप कोशिश करो उस चीज़ को मोटिवेट करने की। अगर उसको आप मोटिवेट नहीं करोगे, भले आपको वो चीज़ पसंद है, लेकिन वो फिर भी आपके हाथ से निकलते जाएगा। अगर उसको आप अपने अंदर मोटिवेट करोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, तो सो यू कैन डू इट डेफिनेटली। और एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा हर किसी की लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आया था, अभी भी है, लेकिन अगर प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटना, प्रॉब्लम से पीछे पड़ना, अगर प्रॉब्लम के पीछे आप पड़ोगे तो वो डेफिनेटली हटेगा। अगर प्रॉब्लम से दूर हटोगे तो प्रॉब्लम कभी नहीं हटेगा, वो चाहेगा कि मैं आपके साथ लड़ा। So as a student, मैं associated with Bhatia, मैं हर किसी को मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी करने की मिलती हैं तो आप उसे छोड़िए मत, उसका फुल यूज़ कीजिए, उसमें आपकी स्किल्स भी यूज़ होती हैं। भैया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर छोटे बड़े को चांस मिलता है, ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी स्किल्स दिखाए, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है। उसके थ्रू NGO भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको खुशी मिलेगी। कोई फोर्स नहीं करता कि आप वो NGO भी ज्वाइन करें, बस आप अपनी खुशी से कर सकते हैं। From then he has progressively been improving, and beginning he was very hesitant to talk in English. Now he is confidently at least talking, and I have told him one thing, that if you make mistakes, if the person listening to you is interested in you, they will correct you. If not, they will have a laugh. There's nothing wrong if that person is laughing. It's not good to make other person cry. It's okay if they laugh. So at your cost, if they are having a laugh, it's fine. You don't have to worry about it. So that he has taken it up. So he is now really making good progress, and I'm happy with the progress he has done. Now I realize that English is very important because somebody at my office who is working with me right now, so
he was gone for some interview, so he was rejected on that company because I don't know. He was saying that otherwise he did his graduate and MSc and all that. So I told him that why you rejected so. So he was saying I don't know. I saw them all thing that I have done. I have done from this university and that course. So I don't know why they rejected. So he was saying also that my friend was saying that yeah, my conversation is not so good. So I was saying to him, your conversation is good Hindi. So he was saying that my Hindi is good, but my English is not so good. That's why I rejected from there. So owner also tell me you have to some required. We have to some required English. So even if you know English, then if you ever get a good job, I think. So after that, I feel more confident that I have to do and I will do. That I'm telling you that I will do. After that, when my friend